तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा बुक? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का बुक हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 हम लोग ने क्वेश्चन लिख चुके हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। ठीक है, तो आप लोग अपना टाइम दीजिए थोड़ा सा और समझ जाइएगा तुरंत। देखिए क्या कहा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज कितना है 460 मीटर। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, मतलब रुक जाइए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कहा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग। और सम मतलब क्या होता है? जोड़। सम मतलब जोड़ और एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल टू स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 2 स्क्वायर मतलब 2 गो स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल, उसका जोड़ कितना दिया हुआ है? 468। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है। बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक स्क्वायर के नहीं करा, दो गो का एरिया कितना है? जोड़ का। सब मतलब जोड़। 2 गो स्क्वायर का एरिया जोड़ के कितना हो रहा है? 468। ठीक है, तो मान लेते हैं साइड स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर का एरिया कितना होगा? मान लीजिए ए। कितना हो गया? ए। तो इसका अगर जो एरिया, तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? उसी तरह एक को नहीं है, कितना है? दो स्क्वायर है, 2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? दूसरा का मान लेते हैं बी, दूसरा का बी, और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। सम ऑफ द एरिया, एरिया का क्या पढ़े? साइड स्क्वायर। तो मान लीजिए पहला था ए, तो ए स्क्वायर, दूसरा था बी, तो बी स्क्वायर। इसका सम कितना दिया है? 468। तो यहाँ पे कितना लिख दिए? 468। मतलब पहला इक्वेशन आपका बन चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 468। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। उसके बाद क्या कहा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। मतलब अगर जो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बोलिए, 4 गुने साइड। 4 गुने साइड। जहां पे आप पहला को क्या माने थे? ए, तो क्या हो जाएगा? 4a। क्या हो जाएगा? 4a। इफ द डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। डिफरेंस मतलब अंतर, मतलब क्या होता है? घटाव, मतलब दोनों का अंतर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज कितना है? 24। तो एगो हो गया 4a और दूसरा क्या कह दिया? दूसरा हम लोग क्या लिए थे? b। तो क्या हो जाएगा दूसरा? 4b। 4b क्यों हो रहा है 4a? क्योंकि 4 इंटू साइड होता है। तो साइड आपने क्या लिया था? a। तो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे एक ठोक लिए थे b, तो क्या हो गया था? b स्क्वायर। और दोनों का जोड़ कितना था? 468 एरिया का। लेकिन एवरी पेरीमीटर, तो 4 गुने साइड। तो एगो हो गया 4a, एगो 4b। और इसका क्या हो गया? डिफरेंस। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज कितना है? 24। तो मतलब 4a और 4b बराबर, और डिफरेंस मतलब क्या होता है? पहले ही बोल दिए, माइनस। बराबर कितना लिख देंगे? 24 मीटर स्क्वायर। मतलब इक्वेशन ये क्या हो गया? इसको इक्वेशन सेकेंड लिख दे, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग क्वेश्चन को फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो आप निकालिए कि जो 2 स्क्वायर का क्या क्या साइड था। ठीक था, तो हमें क्या क्या मिला इक्वेशन? क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। तो हमें मिला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 468। पहला इक्वेशन आप इसी को माने थे। और दूसरा 4a माइनस 4b बराबर कितना है? 24। इसको इक्वेशन सेकेंड। इसी को आप सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसी को सोल्व करना है। तो देखिए क्या है, 4a और 4b बराबर कितना है? 24। इससे आपको कुछ लग रहा है पता? इससे आप कुछ नहीं कर पाएगा, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। 4a माइनस 4b बराबर कितना है? 24। तो देखिए यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो क्या ले लेंगे? 4 कॉमन। तो यहाँ जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a, और यहाँ पे b माइनस b, क्योंकि माइनस 4b। और यहाँ पे भी 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 छके 24। तो क्या हो गया? तो अब क्या लिख सकते हैं? a माइनस b बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलिए। यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो ये 4 गायब नहीं हो जाएगा? सभी जगह 4 ले लिए कॉमन ने, समझ में आया? यहाँ से भी 4 हम ले लिए, यहाँ से भी 4 ले लिए, यहाँ से भी 4 ले लिए। तो क्या हो गया? a माइनस बी बराबर 6। a माइनस बी बराबर 6, क्योंकि सभी जगह 4 क्या लिए थे? कॉमन। यहाँ से भी 4 कॉमन, यहाँ से भी 4 कॉमन, और यहाँ से भी 4 कॉमन। कहा जाता है कि मैथ में आप किसी
मतलब इधर भी जितना जोड़ रहे हैं इधर भी जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। तो इधर से भी हम 4 भागा दे दिए, इधर से भी 4 भागा दे दिए, कॉमन लेना मतलब भागा। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 6। तो क्या हो जाएगा a बराबर 6 और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। a बराबर क्या आ गया 6 प्लस b। बस अब आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 468। जहां आप a बराबर क्या लाए 6 प्लस b, तो यहाँ पे 6 प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे a पे क्या है 6 तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस b पे क्या है b तो b का स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2 इंटू 6 इंटू b और प्लस फिर b का स्क्वायर बराबर 468। अब इसी को सोल्व करना है मैथ हो रहा है। तो ये 36 और प्लस बी स्क्वायर 2 6 12 12 गुने बी तो कितना हो जाएगा 12 बी और यहाँ पे क्या है स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पे देखिए ये भी बी स्क्वायर ये भी बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर यहाँ पे 36 तो यहाँ पे 36 लिख दिया प्लस 12 बी बराबर 468। अब 468 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2b स्क्वायर 36 माइनस 468 डिजिट को डिजिट के साथ लिख दिया और प्लस 12 बी। अब इसी को सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो गया 2b स्क्वायर और 36 में माइनस 468 जाएगा तो कितना बचेगा। तो 8 में 6 गया 2 और 6 में 3 गया 3 432 और प्लस 12 बी। देखिए यही ना 2b स्क्वायर प्लस इसको जब माइनस कर देंगे तो इतना आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी 2 है इसमें भी 2 होगा छिपा हुआ 432 में क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यों नहीं 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 कॉमन लीजिएगा तो 21 दूनी 42 तो 1 बचा और फिर 6 दूनी 12 फिर यहाँ फिर 2 छके 12। तो आपको बोले थे कि जो शुरू में दिया हुआ ये ए होता है ये बी और ये सी तो क्यों नहीं इसे अरेंज में कर दे। तो ये हो जाएगा प्लस 6b और माइनस 216 अरेंज कर दिए सिर्फ इसको इधर इसको इधर यहाँ पे इधर, ठीक है। अब इसी को क्या करना है माइनस 216 लाना है माइनस 216 गुने फर्स्ट तो नहीं है कुछ तो माइनस 216 लाना है और क्या लाना है यहाँ पे 6b तो माइनस 200 मतलब 216 को आपको करना है, ठीक है। तो 2 से 108 मरते फिर 2 से 54 फिर 2 से 27 फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3 तो 3 तिया 9 दूनी 18 3 दूनी 6 दूनी 12। हाँ ठीक है समझ में आया। 3 तिया 9 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। 18 से जब 12 घटाइए तो 6 आ ही जाएगा। 18 गुने 12 करते हैं तो 216 भी आ जाता है तो यही तो लाना है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या ले लेंगे 18b माइनस 12b। देखिए 18 से आप 12 घटाइएगा तो 6 भी आ जाएगा 18 गुने 12 भी करिएगा तो 216 भी आ जाएगा तो माइनस 216। बस अब यहाँ पे बी यहाँ पे भी बी है तो क्या लीजिएगा बी कॉमन तो यहाँ पे बी हो गया यहाँ पे बी यहाँ पे 18 और यहाँ पे फिर माइनस 12 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा यहाँ पे प्लस 18 तो क्या क्या आया तो एक आया बी प्लस 18 और यहाँ पे भी बी प्लस 18 इसको फिर लेना है तो क्या आ जाएगा बी माइनस 12 एगो आ गया एगो बी प्लस 18 आ गया यही ना आ गया आपका यही ना आ रहा है। तो क्या हुआ b माइनस 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा b प्लस 12 क्योंकि जीरो किधर करना था ये हो गया कि b माइनस 18 जो संभव है कभी भी साइड माइनस में आ सकता है नहीं तो b बराबर कितना आ गया 12 b बराबर 12 मतलब एक साइड क्या निकल गया b बराबर 12 लेकिन एक और हमको इसी पे पुट करके निकाल लेना तो इतना इरेज कर देते हैं किसी पे भी। तो क्या हुआ b बराबर 12 तो b की जगह पे क्या भर देंगे 12 a स्क्वायर उसी तरह पे रखना है b की जगह पे कितना भर देंगे 12 बराबर कितना है 468 दिया हुआ है ना कि दोनों का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 468 ठीक है। एरिया बराबर दिया था a स्क्वायर और प्लस 12 के 144 12 का स्क्वायर 144 बराबर 468 a स्क्वायर 468 माइनस 144 a स्क्वायर बराबर 8 में 4 गया 4 6 में 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 तो a बराबर यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट में तो 324 किसका होता है
18 के कितना के 18, तो एक साइड निकल गया 18, एक साइड क्या निकल गया 12। तो समझ में आ गया होगा कि एक साइड 18 एक साइड 12 ही तो निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भी अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।